जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 करना है। पहला क्वेश्चन था कि हमने बनाना था कि वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो इसको सॉल्व करने के हमने 3 मेथड पढ़े हैं। आज हमने पहला मेथड अब सॉल्व करना सीखना है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन का पहला पार्ट है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन करने के लिए आपने कुछ स्टेप है वो याद रखने हैं जी। अगर आप वो स्टेप याद रख लेते हैं तो फैक्टराइजेशन यानी मिड टर्म ब्रेक करना कोई मुश्किल नहीं है। अब इसके लिए ये है कि आपने देखना है कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है इधर, और जो एक्स के बगैर टर्म जो है वो क्या है जी -20। आपने इसको और जो कांस्टेंट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 को -20 से मल्टीप्लाई करें क्या बनता है जी -20। अब ये याद रखना है। अब हमने -x को ऐसे प्लस माइनस करके लिखना है कि प्लस माइनस करें तो बनना चाहिए -x, और उसके x कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें तो बनना चाहिए -20। ठीक है जी। तो देखते हैं जी ये फैक्टर कैसे ढूंढते हैं, ये आप इधर देख लें। 20 लिखेंगे और 1 पे डिवाइड करें, यही आंसर आता है। 2 पे डिवाइड करें क्या आता है आंसर 10। 3 पे डिवाइड नहीं होता, 4 पे भी नहीं होता, 4 पे होता है। 4 5 ज़ा 20। अब ये 3 हमारे पास फैक्टर बन गए। अब इन 3 फैक्टर में से देखें मल्टीप्लाई करें तो बन रहा है 20, लेकिन हमें चाहिए ऐसी 2 टर्म जिन्हें प्लस माइनस करें तो बनना चाहिए -x, मल्टीप्लाई करें तो बनना चाहिए -20। तो मैंने क्या लिखा, ये एंड वाली टर्म जो 2 फैक्टर हैं -5x प्लस 4x, इन दोनों को प्लस माइनस करें तो बनेगा माइनस यानी 1x, 1 हम लिखते नहीं हैं, और -5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा -20। ठीक है जी। ये आपने 2 चीज़ें याद रख ली है कि प्लस माइनस करें तो ये दरमियान वाली वैल्यू बननी चाहिए, और इसके x कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें तो बनना चाहिए -20। ठीक है जी। तो अब ये 4 टर्म्स हैं। पहले 2 में से क्या कॉमन है जी, एक्स स्क्वायर -5x, x कॉमन है तो एक x लिख लेंगे। इधर से x कॉमन लेंगे तो क्या लिख लेंगे -5। फिर इन 2 टर्म में से क्या कॉमन है, 4 कॉमन है x, क्योंकि हमने इधर से वो कॉमन लेना है कि पहली वैल्यू x बननी चाहिए और दूसरी -5 बननी चाहिए, इसलिए हमने 4 कॉमन लिया x। अब इस 4 को 20 पे डिवाइड करें तो 5। कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, ये अभी मैं आपको बाद में समझा दूंगा कि डिवाइड कैसे होता है। फिलहाल आपने 4 कॉमन लिया x, 4 को 20 पे डिवाइड करें -5 इक्वल टू 0। अब एक टर्म ये बन गई, एक टर्म ये, पहले 4 टर्म थी अब ये 2 टर्म्स बन गई। अब इन 2 टर्म में से क्या कॉमन है, x -5 ये कॉमन है, इसको हम सेम है कॉमन ले लेंगे। x -5 इधर से रह जाएगा x, इधर से रह जाएगा +4, इसको ब्रैकेट में लिखे इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर इक्वल टू 0 है। फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। अब -5 है, इधर आके +5 हो जाएगा, तो ये x की पहली वैल्यू आ गई। ये +4 है, इधर आगे हो जाएगा -4, ये x की हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। दूसरी साइड लिखेंगे 5, -4, कॉमा दरमियान में लाजमी लगाना है, ये कर्ली ब्रैकेट लगानी है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड में, क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट। जिससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड में जो शॉर्ट क्वेश्चन 2 आते हैं इस चैप्टर में से, तो इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं 2 एक्सरसाइज में से आता है। एक डेफिनेशन आ सकती है या दूसरा भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। लिहाजा इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह तैयार करना है, पहले समझना है, फिर इसको रजिस्टर पे लिखना है, और फिर एक क्वेश्चन को 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन 3y² इक्वल टू y इंटू y -5। अब इसको सॉल्व करना है जी। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे जी, पहले y को y से मल्टीप्लाई करें, y² y को -5 से मल्टीप्लाई करें -5y। अब 3y² बड़ा होता है कि +y² बड़ा होता है, तो 3y² बड़ा होता है, तो हम इन दोनों वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएंगे ताकि इक्वेशन बन जाए। ये +y² था तो -y², प्लस y था इधर आके, ये -5y था इधर आके +5y इक्वल टू 0। 3y में से 1y² निकालेंगे तो -2y² प्लस 5y इक्वल टू 0। तो ये अब एक इक्वेशन बन गई। अब एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने फैक्टराइजेशन मेथड कर लिया। तो दोनों में क्या कॉमन है जी, 2y² प्लस 5y, दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन ले लेंगे, 2y 1y रह जाएगा, फिर +5y कॉमन ख़त्म इक्वल टू 0। एक फैक्टर ये फैक्टर दोनों इक्वल टू क्या है 0, y इक्वल टू 0, इन दोनों को इक्वल टू 0 रखें। फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, फिर सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0, +5 इधर आगे हो जाएगा -5, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आगे हो जाएगा
2 इधर मल्टीप्लाई इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, तो ये y की दूसरी वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू 0 -5/2 y की दूसरी वैल्यू, इसे लिख देंगे सॉल्यूशन सेट। तो ये दूसरा क्वेश्चन था जी बाय फैक्टराइजेशन। अब है जी 4 - 32x प्लस इक्वल टू 17x²। अब पहले इसके बनाएंगे स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट इक्वेशन, तो ये 17x² की तरफ सारी वैल्यू ले जाएंगे, ये दोनों को इधर ले जाएंगे तो 17x² -32x है, इधर आगे हो जाएगा +32x, ये +4 था इधर आगे हो जाएगा -4, तो ये इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, और 17x² + 32x -4 = 0, क्योंकि ये भी इक्वल टू 0 तो इसलिए ये भी ले सकते हैं। ये अब बन गई हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो उसको हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मेथड मैंने बताया है कि जो कांस्टेंट होता है उसको x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करें 17 × -4 कितना आता है जी -68। अभी याद रखना है -68 को। अब 32x को ऐसे प्लस माइनस करना है कि प्लस माइनस करें तो बनना चाहिए 32x, मल्टीप्लाई करें तो इसके कोएफिशिएंट को तो -68x। तो 68x की अब ये मेथड बता रहा हूँ, 1 पे डिवाइड करें ये आंसर आता है, 2 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 32। आगे हम मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ से ये वैल्यू में मिल गई है कि 34 कि 34 × 2 होता है 68। अब ये देखिए 34x - 2x क्या बनता है 32x, 34 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है -68। ठीक है जी, दोनों कंडीशन हमारी कंप्लीट होगी। इन दोनों में से क्या कॉमन है 17x कॉमन है, तो 17 कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले लेंगे, सिर्फ x रह जाएगा। अब 17 को 34 पे डिवाइड करें 2x कॉमन, वो ख़त्म हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है -2 कॉमन लेंगे तो +x, ये +2 को 4 पे डिवाइड करें 2 = 0। ये भी x + 2 है, ये भी x + 2 है, इसका मतलब हमने ये दोनों जो कॉमन लिए हैं वो बिल्कुल ठीक लिए हैं। अब ये पहले 4 टर्म थी तो अब ये 2 टर्म बन गई। हम 2 टर्म में से x + 2 सेम है, ये कॉमन ले लेंगे, इधर से रह जाएगा 17x - 2 = 0। ये दोनों फैक्टर इक्वल टू 0 है, पहला फैक्टर इक्वल टू 0, दूसरा फैक्टर इक्वल टू 0। यहाँ x + 2 है तो इधर आके -2 हो जाएगा, इसको कह देंगे ये हमारे x का पहला आंसर आ गया। अब ये -2 है, इधर आके +2, ये हमें x चाहिए 70 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये x की दूसरी वैल्यू होगी। अब सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे -2, 2/17, तो ये हमारा तीसरा पार्ट सॉल्व हो गया। अब है जी चौथा x² - 11x = 152। अब पहले तो हमने x के कांस्टेंट वैल्यू है यानी x वाली टर्म है, कांस्टेंट को इधर ले आएंगे, ये +152 इधर आगे हो जाएगा -152 = 0। अब ये एक बन गई हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन का मेथड क्या है, कांस्टेंट को अपने x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। करेंगे तो क्या आएगा 1 × -152 क्या आता है -152। अब माइनस निकला 152 को 1 पे डिवाइड करें ये आंसर आता है, 2 पे डिवाइड करें तो बनता है 76, 3 पे डिविजिबल नहीं है, 4 पे चेक करें 4 3 = 12, 4 8 = 32, फिर 5 पे नहीं डिवाइड होता, 6 पे चेक करें 6 पे भी नहीं होता, 7 पे भी नहीं होता, 8 पे चेक करें 8 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 19। अब ये जो 19 और 8 है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो बनता है 152। अब इसको लिख सकते हैं -19x + 8x। देखें जी, करेंगे सिम्प्लीफाई तो बनेगा -9x 11x, और 8 को 90 से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा -152 ये वाला। ठीक है जी, अब दोनों में x कॉमन है, 2x है, 1x रह जाएगा, x कॉमन ले लेंगे 19। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है 8 कॉमन लेंगे, x 8 को 152 पे डिवाइड करें 19। ठीक है, अब चेक करें ये हमारे x - 19 x - 19 दोनों सेम है, इसका मतलब है x और जो है 8 कॉमन लिया ये ठीक लिया है। अब ये दोनों सेम है, ये कॉमन ले लेंगे, फिर इधर से रह जाएगा x, इधर से 8 = 0। दोनों इक्वल टू 0 है, फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू 0, सेकंड वैल्यू इक्वल टू 0। ये -19 इधर आगे हो जाएगा +19, ये x की पहली वैल्यू आ गई। ये +8 इधर आगे हो जाएगा -8, ये x की दूसरी वैल्यू आ गई। आपने सॉल्यूशन सेट में लाजमी लिखना है 19, -8, इसलिए ये ब्रैकेट लगानी है। ठीक है जी, आगे जी नेक्स्ट पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 5 x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इक्वल टू 25/12। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं जी। फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद फिर इसको हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है जी। तो ये x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इक्वल टू 25/12। ठीक है जी। अब ये दोनों डिफरेंट हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, इस x को इन दोनों पे डिवाइड करते हैं, x कैंसिल, क्या रह जाएगा x प्लस 1। अब x प्लस 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें, x प्लस 1 की पावर 2, फिर प्लस। अब x प्लस 1 को इन दोनों पे डिवाइड करें, x प्लस 1 से कैंसिल और रह जाएगा x। अब x को ऊपर वाले x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है जी, इक्वल टू 25/12। और अब ये फार्मूला x प्लस 1 का होल स्क्वायर कि कैसे सॉल्व करते हैं जी। अब मैं फार्मूला लिख देता हूँ। देयरफॉर लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये a है ये b है, इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये वैसे ही x स्क्वायर। अब x को x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई करें x। अब x स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 2x को 1 से 2x, और x स्क्वायर एंड वाली वैल्यू वैसे ही। अब ये दो इसको सिंप्लीफाई कर लें, x स्क्वायर 1 2x x स्क्वायर क्या होता है 2x स्क्वायर और 2x प्लस 1। अब ये नीचे इधर 12 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, x स्क्वायर प्लस x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 25 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करें 12 को 2 से 24x स्क्वायर, 12 को 2 से 24x, 12 को 1 से 12, 25 को x स्क्वायर से 25x स्क्वायर, 25 को x से 25x। अब 24x स्क्वायर 25x स्क्वायर कौन सी बड़ी वैल्यू है, तो 25x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे 24x स्क्वायर, और ये तीनों वैल्यू को इधर ले आएंगे। पहले लिखेंगे 25x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर था, इधर आके माइनस 24x स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 25x, ये प्लस 24x था, इधर आके माइनस 24x हो जाएगा, ये प्लस 12 था, इधर आके हो जाएगा माइनस 12। तो 25 में से 24 निकालेंगे तो 1x स्क्वायर, 25 में से 24 निकालेंगे तो 1x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास बन गई एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। अब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है इसको आपने जो एक्स कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करें 12 को, जब -12 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। ठीक है जी। अब प्लस एक्स को आपने ऐसे लिखना है, पहले फैक्टर बनाया, 12 को 1 पे डिवाइड किया, 2 पे डिवाइड किया, 6 3 पे डिवाइड किया, 4। अभी इन तीनों में से कोई ऐसा ढूंढे जिन्हें प्लस माइनस करें तो बनना चाहिए 1x, मल्टीप्लाई करें तो बनना चाहिए -12। तो ये बन रहा है 4x माइनस 3x प्लस 1x, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करें -12। ठीक है जी। अब इन दो वैल्यू में से क्या कॉमन है, x, 2x है, एक x रह जाएगा, x कॉमन 4 रह जाएगा। ठीक है जी। फिर इन दोनों में -3 कॉमन लेंगे, प्लस x माइनस प्लस 3 को 12 पे डिवाइड करेंगे 4। ठीक है। फिर x प्लस 4 सेम है, और ये पहले लिख लेंगे, इधर से x इधर से -3, ये दोनों फैक्टर इक्वल टू 0 हैं, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, प्लस 4 इधर आगे -4 हो जाएगा, ये x की पहली वैल्यू हो जाएगी, ये -3 इधर आगे +3 हो जाएगी, x की दूसरी वैल्यू हो जाएगी। सो सेट -4,3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी इस इक्वेशन का। ठीक है जी। अब है जी क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको ध्यान समझ लें कि 2 ओवर x माइनस 9 इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 इक्वल -1 ओवर -1 ओवर x माइनस 4। ठीक है जी। अब इन दोनों का हमने क्या करना है जी, दोनों का हमने एलसीएम लेना है, x माइनस 3 x माइनस 4, इन दोनों को सॉल्व करना है, इसको इन दोनों पे डिवाइड करें, ये कैंसिल, x माइनस 4 इसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस x माइनस 4 को इन दोनों पे डिवाइड करें, ये कैंसिल, x माइनस 3 इसको 1 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है जी। 1 को x से मल्टीप्लाई किया, x 1 को -4 से -4। ठीक है। और -1 को x से -x से +3। अब ये -x प्लस x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। -4 + 3 -1, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर, x को -4 से -4x, -3 को x से -3x, माइनस प्लस 3 4 12, x स्क्वायर -4 -7 -4 -3 7x प्लस 12। अब ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। अब नीचे वाली वैल्यू को आपने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, x माइनस 9 को -1 से मल्टीप्लाई कर देना, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 को x से 2x के, 2 को -7 से 14x, 2 को 12 से 24, -1 को x से -x, -1 + 9,
अब 2x स्क्वायर बड़ी होती है वैल्यू, माइनस एक्स छोटी होती है, सारी वैल्यू को इधर ले जाएंगे ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए। 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये प्लस माइनस एक्स था प्लस एक्स हो गया। 24 ये प्लस 9 था, इधर आके माइनस 9 हो इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लें। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस एक्स माइनस 13x, 24 में से 9 माइनस करें प्लस 15। तो अब ये बन गई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने पूरे स्पेलिंग लिखने हैं। अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या बनता है, 15 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 30। ठीक है जी। अब 30 को 1 पे डिवाइड करें या सर 2 पे डिवाइड करें, 15 3 पे डिवाइड करें 10। अब इन तीनों में से कोई ऐसी वैल्यू ढूंढें जिसे प्लस माइनस करें तो बनना चाहिए माइनस क्या कहते हैं माइनस 13, मल्टीप्लाई करें तो प्लस 30। तो माइनस 10x माइनस 3 कितना बनता है माइनस 13, माइनस 3 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करें प्लस 30। ठीक है जी। इन दोनों में 2x कॉमन है, 2x कॉमन लेंगे 1x, और 2 को 10 पे डिवाइड करें 5x कॉमन ले लेंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। अब है नेक्स्ट टर्म में से इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन है, माइनस 3 कॉमन लेंगे प्लस x, 3 को प्लस 15 पे डिवाइड करेंगे माइनस 5, x माइनस 5 सेम है, ये पहले लिख लेंगे। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर इक्वल टू 0 है, तो फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। ये माइनस 5 इधर आके प्लस 5, तो x की वैल्यू पहली आ जाएगी 5। ये 2x माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो ये x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो पहली वैल्यू 5, 3/2 ये इसका स्टूडेंट सेट। ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।